मैं अपना वस्त्र उतार चुकी हूँ, उसे कैसे पहनूं? आज कितने लोग हैं जिन्होंने धार्मिकता का वस्त्र उतार फेंका है, बैर विरोध में चल रहे हैं, डाह जलन में चल रहे हैं, शिकायत में चल रहे हैं। हम कॉर्नर माइंडेड हो गए। यदि तुम में लड़ाई और झगड़े होते हैं तो क्या शारीरिक दशा में नहीं हो? कोई कहता है मैं सीएनआई हूं, कोई कहता है मैं मेथोडिस्ट हूं, कोई कहता है मैं पेंटिकॉस्टल हूं, कोई कहता है मैं जाकोबाइट हूं, कोई कहता है मेनोनाइट हूं। जितने भी विभाजन और बैर है ना, ये सब हमारे कटे फटे कपड़े हैं। यही कलीसिया है जिसने अपने वस्त्र उतार चुकी है। मैं अपने वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसको फिर से कैसे पहनूं? जैसे आज फलस्तीनी और इस्राएलियों का मेल संभव नहीं है, इसी तरीके से आज कलीसियाओं और कलीसियाओं के बीच में जो मतभेद है उसको मिटाया नहीं जा सकता। अच्छे से याद रखिएगा, यही है वस्त्र उतारने का ड्रामा। मैं अपने वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर से कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी थी, मैं अब उसको कैसे मैला करूं? हे मेरी, मैं अपने प्रिय की मेरे प्रिय ने हाथ किवाड़ में के छेद से डाल दिया। हाँ, वो ट्राई कर रहा है, अभी भी सुबह है, मेरे को अंदर आने दो। मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। दरवाजा खोल लो ना। घबराहट, अरे बाबा सही बात है, बड़ा भयानक समय आ रहा है, बदल जाना चाहिए, पर बदलेंगे वगैरह नहीं, बोलेंगे जरूर। यही है मेरा हृदय। अच्छा, 4 पद में लिखा है, मेरे प्रिय ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया और मेरे प्रिय के लिए द्वार खोली। हाँ, मैं अपने प्रिय के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथ से गंधरस टपका और मेरी अंगुलियों से टपकता हुआ गंधरस बेंडे के मूठों पर पड़ा। मैंने अपने प्रिय के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। ऐसे ही होने वाला है। अब अकाल शुरू हो जाता है यहाँ पर। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा रहा था। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया। मैंने उसको पुकारा परंतु उसने मुझे कुछ उत्तर ना मिला। पहरे वालों ने नगर में जो घूम रहे थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा। आज यही चल रहा है, अब हमारी पिटाई चल रही है। और उन्होंने मुझे मारा, घायल कर दिया। शहरपना के पहरुओं ने मेरी चादर छीन ली। मेरी चादर छिन गई। आज मसीहित की चादर छिनी पड़ी है। आप धरती के सबसे बड़े आतंकवादी हो, अपराधी हो, यदि आप यीशु की महिमा करते हैं तो कौन सा संगीन पाप है? तात्पर्य ये है कि हमारी चादर पहरुए रक्षक। अब आप समझ गए होंगे कि रक्षक कौन है, जो आज हमारे लिए मुसीबत बने पड़े हुए हैं। ये है अकाल, और ये 7 साल चलेगा। ऐसी दशा में आज हमारे लिए एक सबसे बड़ी समस्या है, हम क्या करें? हमारा जो अभी थोड़ा सा पल है वो ये है कि आप अपनी अंतरात्मा को आत्मा के चलाए चलने के द्वारा जितना ज़्यादा भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थी हो सकते हो वो हो जाना। यही अकाल के समय धन बटोरने का रास्ता है। क्योंकि यदि मुझे बाइबल में से देखने को मिले
तो मैं एक पद आपके लिए ढूंढ निकालना चाहेंगे। अभी धीरे से जो बातें कहने के लिए प्रभु चाह रहे हैं हम उसको समझ लेंगे, ठीक है कि नहीं। लिखा इफिसियों की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। इफिसियों की किताब 3 अध्याय 16 पद, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम अपने आत्मा से भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। ज्ञान में नहीं, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर। अब ये इनर पर्सनालिटी है, 2 पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी एंड आउटर पर्सनालिटी। बाहरी व्यक्तित्व और भीतरी व्यक्तित्व है। अच्छे से सुनो, जो बाहरी व्यक्तित्व है उसके द्वारा लोग हमको पहचानते हैं। तो हमारी पहचान क्या है? ये भविष्यवक्ता है, ये चंगा करने वाला है, ये अंकल हैं, सीनियर हो गए हैं, ये अपोस्टल है, ये पास्टर है, ये टीचर है, ये प्रेरित है। हमारे द्वारा होने वाले परमेश्वर के राज्य से वरदानों का उपयोग हमारे बाहरी आत्मिक जीवन का परिचय है, और इस परिचय का बोलबाला बहुत है। अरे प्रॉफिट जी आ रहे हैं, प्रॉफिट जी आ रहे हैं, अंकल जी आ रहे हैं, गिर पड़े जान पैर के नीचे, फलाने आ रहे हैं। दैट इज अवर आउटर इंट्रोडक्शन इन क्राइस्ट। बाहरी जीवन में जिसके द्वारा लोग भौतिक रीति से हमें जानते और पहचानते हैं, ये हमारा परिचय है, आउटर इंट्रोडक्शन। परंतु यहाँ एक और परिचय है, वो भीतरी मनुष्यत्व में है, जिसको मनुष्य नहीं देखता, आत्मिक संसार देखता है। स्वर्ग जिस लंबाई चौड़ाई को देखता है, और वही लंबाई चौड़ाई दुष्ट का संसार भी देख लेता है। अच्छे से याद रखना, भले हमारी नाक चपटी हो, कलर गारंटेड हो, हमको ठीक से भाषा बोलते नहीं आता है, हम अच्छे प्रचारक नहीं हैं, दुआ भी लहजेदार नहीं करते हैं, परंतु अंदर वाली जो अंतरात्मा है वह इतनी शक्तिशाली है, उसी के आधार पर प्रभु आपको पहचानते हैं। उसी के आधार पर प्रभु आपको पहचानते हैं। बीते दिनों में हम इजराइल गए थे, तो किसी ने कहीं से हमको गिफ्ट में एक पत्ते के ऊपर की गई पेंटिंग उन्होंने हमको गिफ्ट में दिया। तो हमने बहुत लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया, पर किसी ने उस पर जब ध्यान दिया तो 12 चेलों की फोटो उसमें बनी है, बीच में यीशु मसीह बैठे हैं। तो जितने भी चेले हैं उनके पीछे गोल 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 उजियाले जैसा आरोमा है, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी चेलों से ज्यादा वाला प्रकाश का आरोमा है ना। परंतु यीशु के जस्ट बाजू में लेफ्ट साइड में एक और व्यक्ति है, उसके सिर के ऊपर किसी प्रकार का वलय या रोशनी का या उजियाले का आरोमा अंकित नहीं किया गया। शायद जिसने भी पेंटिंग किया हो वह आत्मिक व्यक्ति है। चेले तो 12 हैं, माल तो प्रभु का खाते हैं, चलते तो प्रभु के साथ हैं, और प्रभु के द्वारा होने वाले चमत्कार के भागीदार भी हैं, और वे प्रभु की प्रतिज्ञाओं और दिए गए वरदान के आधार पर पूरे 12 की 12 चमत्कारिक थे, इवन तो वो यहूदा इस्करियोती भी। परंतु जब हम यहूदा इस्करियोती की फोटो देखते हैं तो उसके सिर के ऊपर में उजियाला दिखाई नहीं दे रहा है। आपको क्या समझ में आया? ये जो आरोमा है उसको दुनिया नहीं देखती,
उसको मनुष्य नहीं पहचान पाता। ये तो केवल आत्मिक संसार उसे देखता है। दुष्ट आत्माएं किस व्यक्ति के सिर के पीछे कितनी तेज रोशनी निकलती है, उस रोशनी के आधार पर ही उसको पहचानता है वो। अरे ये तो ज्यादा ही पावरफुल है, मेरे से नहीं बन सकता, दूसरे को, अपने बड़े आका को बुलाओ। किसी के पीछे से तेज और किसी के पीछे से मध्यम और किसी के पीछे से कम और किसी के पीछे से कुछ भी नहीं, ऐसी वाली रोशनियां निकलती हैं। इसका निर्धारण कौन करता है? आज हम आत्मिक दुनिया में ही याद रखिएगा, यदि कोई आत्मिक संसार तुम्हें देखे तो आपके पीछे जो रोशनी है उसको केवल वे ही पहचान पाएंगे कि कितनी लाइट प्रोटेक्ट हो रही है, किस आधार पर। यही है आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत, बाहर नहीं। हम इसको क्या करते हैं, कई बार वरदानों के साथ जोड़ जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा अभी 2 हीलिंग हुई थी, 4 हीलिंग होने लगे। पहले 10 नाम पुकारते थे, अब 50 नाम पुकारे जाने लगे। शैतान इन बातों पर ज्यादा प्रभावित नहीं होता। नाम ही न पुकारेगा, इससे क्या होगा? तेरे नाम पुकारने से कल को बीड़ी पीना छोड़ देगा क्या? वो उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा? मोबाइल को बेच करके अब बटन वाला खरीदेगा क्या तेरे नाम पुकारने से? आए, ये कितना भी नाम पुकारवाना है पुकारवा लो। आपको मालूम है आउटवर्ड या बाहर दूसरों को दी जाने वाली सेवा से दुष्ट को ज्यादा नुकसान नहीं होता। थोड़ा मोड़ा जरूर होता है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनके पेट से निकाल दो तो कोई दूसरा वाला पेट ढूंढ लूंगा, अब इतनी बड़ी दुनिया है, हैं? इनके घर से निकालोगे तो क्या होगा? तुम निकालो तो सही, 15 दिन में मैं खुद आ जाऊंगा। तुमको क्या लगता है तुमने निकाल दिया तो मैं चला ही जाऊंगा क्या? लौट के नहीं आऊंगा। प्रभु कहते, दुष्ट आत्माएं कहती हैं तुम्हारे जैसे कई देखे निकालने वाले। समझ में आ गई? इसलिए ये भूत निकालने का, चंगाई करवाने का ये सिलसिला सदियों से जारी है। फिर भी कलीसिया में बीमारियां खत्म नहीं हो गई हैं। 4 दिन तक गाड़ी पटरी में चलती है, 5वें दिन जैसी की तैसी। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि बाहरी व्यक्तित्व के द्वारा इस्तेमाल होने वाले 9 वरदानों से दुष्ट के राज्य को ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसलिए जो बहुत बड़े बड़े सामर्थ्य का काम कर रहे हैं उनको थोड़ा मोड़ा झटका जरूर लगता है, परंतु इधर से चंगाई पाके गए और लगे उसके पीछे। कहाँ जा रहा रे? घर। क्या ले जा रहा? चंगाई। दिखा इधर। तो रास्ते ही में गायब, पेट दर्द फिर शुरू। बस स्टैंड ही पहुंचे हैं अपन अभी। तो वो कहता है आपले माणूस आहे, काळजी घ्यायची गरज नहीं। ये सब अपने लोग हैं, बीड़ी पीते हैं, मोबाइल खेलते हैं, पत्नी को पीटते हैं। इनके अंदर कड़वाहट है, इनके अंदर बैर है, ये लोभी मिजाज के हैं। ज्यादा दिन थोड़ी ना टिकेगा ये चमत्कार इनके साथ। ये भी जानते हैं, मैं भी जानता, और इनका बाप भी जानता है। पर क्या करें, हमारा भी धंधा उसी से चलता है ना। और नहीं तो ये ना हो तो फिर तुम ना आओ। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह को अब ज्यादा रुचि नहीं रह गई है चर्च में, क्योंकि ये निकाला नुकूली वाला जो झंझट चल रहा है ना सदियों से, इससे ज्यादा फायदा नहीं है। हमारी बात को बहुत बारीकी से याद रख लीजिएगा। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। तो ये जो भीतरी मनुष्यत्व है, इस भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाने का मतलब क्या होता है?
यही है अनाज को इकट्ठा करना अंतरात्मा में। ठीक है, इसके साथ साथ आपका परमेश्वर को के वचन को पढ़ने का आपके पास में एक बहुत लंबा समय होना चाहिए। जैसे 24 घंटे अपन बाइबल, 24 घंटे अपन मोबाइल को पकड़े रहते ना। आजकल तो दर्जी ने भी मोबाइल रखने का जेब भी बना दिया है कि गिरे ना। ठीक है कि नहीं? इतनी सुविधा दर्जी लोग देने लगे हैं। इतनी चिंता है। जैसे तुम 24 घंटे अपने हाथ में मोबाइल ही रखे रहते हो ना, ऐसे यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उस पर चिंतन करने की मनसा रखो, यही है अच्छे दिनों में अनाज इकट्ठा करना। और जब तुम पढ़ ले हो ना, तो उसको पढ़ करके छोड़ मत दो। पहले हमारे पूर्वज लोग बाइबिल को याद करने के लिए बोलते थे। बचपन